पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के एक कैप्टन की भी मौत हो गई। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अटैक में 22 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। अटैक में कई पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। और मुख्तलिफ वीडियोज जो हैं उनमें सरंग कलम करते हुए भी दिखाया जा रहा है। बच्चियाँ, बच्चे, स्कूल, सिक्योरिटी फोर्सेस, शहरी अगवा, सर कलम, धमाके, ये तमाम सूरत हाल जो है वो अफगानिस्तान से हमारे सामने आ रही है। तहरीके तालिबान के एक हमले में कैप्टन बासित समेत कई पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए। यही वो डर था जिसकी वजह से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे अफगानिस्तान के हालात में तशवीश के साथ खबरें आने का सिलसिला शुरू हो गया कि कुरम एजेंसी से इत्तलात के मुताबिक चंद दिन पहले साबिक तहरीके तालिबान कमांडर हाफिज दौलत खान, जो कि ISKP इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस का मकामी लीडर है, उसने 6 टेलीकॉम वर्कर्स को अगवा कर लिया था, जिसमें एक का सर कलम करके वीडियो जारी कर दी गई है। बाकी 5 वर्कर्स के फी कस 20 लाख के हिसाब से 1 करोड़ रुपया तावान मांगा गया। ये लोग मोबाइल टावर की इंस्टॉलेशन पे काम कर रहे थे। इनके रेस्क्यू मिशन के लिए पाक फौज के कैप्टन बासित एक टीम लीड कर रहे थे कि तहरीके तालिबान के एक हमले में कैप्टन बासित समेत कई पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए। यही वो डर था जिसकी वजह से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे अफगानिस्तान के हालात में तशवीश का इजहार कर रहे थे। अमेरिका खित्ते से जा रहा है और तालिबान अफगानिस्तान में फतवात मसरूफ़ है और इत्तलात के मुताबिक 20 से ज़ायद ऐसी तंजीमें अफगानिस्तान में अपने कद जमाने में कामयाब हो गई हैं। ये तंजीमें मकामी दहशतगर्दों को हायर कर रही हैं और पाकिस्तान के कबायली इलाकों को भी मकामी इंतहा पसंदों की खिदमत वहाँ पर भी ले रही हैं और हर इलाके का मुकामी लीडर मुकर्रर कर रही हैं। और हमें इस खबर की तस्दीक का इंतहाई बेसब्री से इंतज़ार है कि जैसी कोई मुसद्दिका खबर आए तो आपसे मालूमात शेयर करूँगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की खूनी जंग जारी है। अमरीकी और अफगानी मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश करी है जिसे 16 जून का वाक़या करार दिया जा रहा है और उस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे तालिबान ने 22 अफगान स्पेशल फोर्सेस यूनिट के कमांडोज को सरेंडर करने के बावजूद गोलियों से भून दिया। और ये वाक़या फरियाब प्रोविंस के इलाके दौलताबाद में पेश आया। तमाम खित्ते की सूरत हाल है इसमें। ये आप समझें कि शदीद तर ख़तरात बढ़ रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से तमाम खित्ते में। और ये हम तसव्वुर कभी कर सकते थे कि अमेरिकी फ़ौजों का इनखला होगा और पाकिस्तान में सियासी उफ़क़ पे इस कदर गैर संजीदा गुफ्तगू हो रही होगी। और CNN ने आज ये रिपोर्ट किया कि वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में उन्होंने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रही है और वो दिखाया उन्होंने कि 22 अफगान कमांडोज जो हैं वो हथियार डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गोली मार दी गई। CNN जो है रिपोर्ट कर रहा है, हालांकि उन्होंने सरेंडर कर दिया था। और ये जो खबर है, अब इसको तालिबान जो है वो डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है और ये पुरानी वीडियो है या ये फिल्माई गई है और वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। लेकिन वीडियोस बहरहाल एक से ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, एक से ज़्यादा वीडियोस गर्दिश कर रही हैं और मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं उनमें सरंग कलम करते हुए भी दिखाया जा रहा है और ये भी दिखाया जा रहा है। लेकिन तालिबान कह रहे हैं पुरानी वीडियोज़ हैं या ये प्रोपेगेंडा वीडियोज़ हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा। तालिबान का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो ज़राए अबलाग हैं, मगरबी ज़राए अबलाग, वो कह रहे हैं कि ये जुल्म व सितम जो है वो शुरू हो चुका है। एक खाना जंगी की फ़ज़ा जो है वो अफ़गानिस्तान में बन चुकी है। अच्छा, यानी इसका मतलब इसको इस तरह से समझा जाए कि वही सूरत हाल, और इसमें जिन नौजवान, 1-2 ऐसे नौजवान भी हैं जिनको गोली मारते हुए, सर कलम करते हुए दिखाया गया है, जिनका वीडियोज़ में जो वीडियोज़ जो हैं वो यानी उन नौजवानों की है या उन ऑफिसर्स की हैं जिनको अमेरिका ने ट्रेन किया था हालिया दिनों में। और उनको वो हाथ खड़ा करके एक बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं तो पीछे से आवाज़ आ रही है, आवाज़ सुनी जा सकती है कि एक आवाज़ है कि इनको नहीं मारो, ये तो हथियार डाल रहे हैं। लेकिन फिर दूसरी एक आवाज़ आती है वहाँ पे, वो कहते हैं कि नहीं, सबको लाइन से खड़ा करके गोली मार दो। और इसी तरह से जो एक तो ये है जो वीडियो है, उसके बाद और वीडियोज़ हैं जो हम जाहिर है कि नहीं दिखा सकते, उसमें सर कलम किया जा रहा है, किसी का फांसी लगाई जा रही है, इस तरह की वीडियोज़ भी आ रही हैं। लेकिन तालिबान जो है वो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा वीडियोज़ हैं, हम ये नहीं कर रहे। अच्छा, अब पायलट्स को
फांसी लगाने की और गोली मारने की भी बहुत सारे निशाना पायलट्स, बनाया जा हाँ रहा जी हाँ, वो कह रहे हैं कि पायलट्स नहीं, ये वो पायलट्स हैं जिन्होंने बॉम्बिंग की थी और इनके लिए कुछ लोगों के लिए माफ़ी नहीं है जिन्होंने बड़ी तादाद में कत्लेआम किया था औरतों का और बच्चों का। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो अफगानिस्तान से हमारे सामने आ रही है। अच्छा, इसमें मैं 2-3 बातें कहूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं पहले भी बात कह रहा था कि एम यही हो सकता है कि इस वक्त इस इलाके में खाना जंगी हो जाए, क्योंकि खाना जंगी या अफरा तफरी या इंतशार या लोगों की आप समझें कि कोई धमाके शुरू हो जाते हैं या कोई टारगेटेड असैसिनेशंस शुरू हो जाती हैं बड़ी शख्सियात की या कुछ भी, तो उसके नतीजे में जो अफरा तफरी फैलेगी, उस अफरा तफरी के नतीजे में जिस चीज़ को नुकसान पहुंचेगा वो चाइना होगा, चाइना और रशिया। और इसीलिए उनका जो ग्लोबल टाइम्स हैं, उन्होंने आज ये बाकायदा अदारी में लिखा है, अपना एक अदारिया उनका छाया हुआ है और उसमें उन्होंने बाकायदा ये बात कही है कि हम इसमें अगर किसी का ख्याल है कि हम इसमें नहीं, क्यूबा की नहीं, एक और था, अच्छा, तो उसमें उन्होंने कहा है कि रशिया, हाँ ये वाली, ठीक है ना, हाउ बिग अ सिक्योरिटी थ्रेट डज चाइना फेस एज तालिबान ड्रॉज क्लोज टू बॉर्डर विद शिंजियांग। तो उस पर उन्होंने क्लियर किया है कि चाइना एंड रशिया वोंट बी नेक्स्ट एम्पायर्स टू एंटर द ग्रेवयार्ड। ये मत समझे जो बातें हो रही हैं कि जो हम किसी एक कब्रिस्तान जिसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड, यानी अफगानिस्तान को, कि एम्पायर से ग्रेवयार्ड है, हम उसमें दाखिल होकर हम दफन हो जाएंगे, तो चाइना और रशिया ऐसा नहीं करेंगे और दाखिल होके दफन नहीं होंगे। हमें काफ़ी अरसे से इस बात का पता है कि अफगानिस्तान में क्या खेल खेला जा रहा है। अच्छा, अब ये तो हो गई बात कि जो एक पूरे इलाके में इंतशार, खल्फिशार और ये वीडियोस और प्रोपेगेंडा और ये सारा, लेकिन ग्राउंड पे हकीकत में इस वक्त हु इज़ इन चार्ज ये नहीं पता। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो अफगानिस्तान में, यानी अशरफ गनी के पास कितनी पावर है, अशरफ गनी की हुकूमत कब तक है, वहाँ पर इससे अगली स्टेज पे किसी बड़ी शख्सियत को निशाना बनाया जा सकता है, कोई भी निशाना बना सकता है। और बहुत सारी मिलिशियाज काम कर रही हैं और बम धमाका आज हुआ है काबुल में, उसमें भी 4 अफराद के मारे जाने की इतला है। ये 22 अफराद ये अलग हैं और उसके बाद जो इनफरादी तौर पे वीडियोस और खबरें आ रही हैं, लेकिन दोनों साइड्स जो हैं वो क्लेम कर रही हैं कि हो रहा है, एक साइड कह रही है नहीं हो रहा। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये पाकिस्तान के साथ, यानी ये वो बॉर्डर, और यहाँ पर पाकिस्तान में भी आज इतला आई है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, उसमें कुछ शहादतें भी हुई हैं जवानों की, ये भी इतलात आई हैं। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल, और आने वाले दिनों में जैसे मैंने आपसे कहा कि टारगेट असैसिनेशंस, मुजाहरे, हंगामे, ये इन सब की तैयारी हो रही है। सही। अच्छा, और इसमें मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि 2 बातें बड़ी अहम है। ये आज जो शहादतें हुई हैं उनकी तस्वीरें। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि हम जब ये बात कर रहे हैं इस वक्त, तो आप यूं समझें कि जो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स अगर खत्ते में हो रही हैं, इस पूरे खत्ते में क्या, ये पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया सुपर पावर्स टकरा गई आपस में और न्यू ग्रेट गेम शुरू हो गई है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि देखें, जो बात की थी ना कि ये जो सल्तनतों का, एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड, ये कहना बहुत आसान है, ये लफ्ज़ अदा करना बड़ा आसान है, लेकिन जो कुछ यहाँ पे हुआ है और जो कुछ अभी हुआ है पिछले 20 सालों में या उससे पहले जो कुछ होता रहा है, ये बच्चियाँ, बच्चे, स्कूल, सिक्योरिटी फोर्सेस, शहरी अगवा, सर कलम, धमाके, ये जब हम बात करते हैं ना कि ग्रेवयार्ड और एम्पायर्स, तो ये ऐसे ही लफ्ज़ नहीं होता, बल्कि इसके पीछे बड़े खून के दरिया होते हैं।